नमस्कार, मैं हूं सुधाकर निकलेश और आप देख रहे हैं एबी न्यूज। पूरे पटना में जदयू की तरफ से सेक्टर अध्यक्ष के लिए चुनाव हो रहा है और ऐसे में पटना में एक नया सेक्टर बना है रामकृष्णा नगर सेक्टर। और यहां पर सुरेंद्र जी हैं जिन्होंने निर्विरोध चुनाव जीता है। आपको हम बता दें कि ये ऐसा पहला मौका है जब इस सेक्टर से कोई भी व्यक्ति निर्विरोध चुनाव जीतने में कामयाब रहा है। सीधे हम सुरेंद्र जी से जुड़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इन्होंने किन किन कामों को सही तरीके से एग्जीक्यूशन उसका किया है कि जदयू के कार्यकर्ता इन पे भरोसा इन पे लोग जताया है। सुरेंद्र जी, सबसे पहले एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आपको भी धन्यवाद जी। निर्विरोध चुनाव जीत गए आप। एबी न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। का चुनाव हो रहा है, जदयू की तरफ से सेक्टर अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। आपको पता है कि इससे पहले सदस्यता अभियान जदयू की तरफ से चलाया गया था और अभी सेक्टर अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना बाकी है। और आपको हम बता दें कि पूरे पटना में हमने सेक्टर अध्यक्ष जहां भी सेक्टर अध्यक्ष का चुनाव हुआ है वहां हमने फील्ड रिपोर्टिंग की है। मैक्सिमम जगह जदयू के जो भी अध्यक्ष है, पहले से जो अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने निर्विरोध चुनाव जीता है। और पटना में एक नया सेक्टर बना है रामकृष्णा नगर सेक्टर, जहां पे भी सुरेंद्र जी हैं जिन्होंने निर्विरोध जीत हासिल की है। सीधे इनसे हम जुड़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे आखिर इन्होंने निर्विरोध चुनाव जीत लिया, कैसे जदयू के कार्यकर्ताओं का विश्वास ये जीतने में कामयाब रहे, आखिर कौन सा ऐसा इन्होंने काम किया है समाज सेवा के तौर पे जिस पे जदयू के कार्यकर्ता इन पे भरोसा जताए हैं। भैया, क्या करना है, निर्विरोध चुनाव जीते हैं? हाँ, हम निर्विरोध चुनाव जीते हैं जी। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ के लोगों ने हमको जो है निर्विरोध चुनाव जो फर्स्ट बार आपके सेक्टर से चुनाव हुआ। और फर्स्ट बार में निर्विरोध जीत गए। फर्स्ट बार चुनाव हुआ रामकृष्ण नगर सेक्टर का। अब फर्स्ट बार निर्विरोध रूप से हम चुने गए हैं, जो हमको बहुत खुशी हो रही, सुकून हो रही है। और हम रामकृष्ण नगर के लिए तकरीबन 20 वर्षों से यहाँ के जो ज़मीनी कार्यक्रम है, रोड हो गया, नाला हो गया और अन्य प्रकार के जितने भी समस्याएं हैं उसको मतलब हम हल करते हुए आ रहे हैं। ये रोड जो मेन रोड जो देख रहे हैं, रोड जो बना है, हम लोग बाईपास जाम किए थे। बाईपास जाम करने के संदर्भ में यह रोड के लिए पैसा आया और फिर रोड और नाला बना। हम लोग और इसमें कई लोग कार्यकर्ता लोग पहले भी आप यहाँ के जो विकास का जो कार्यक्रम रहा है उसमें आप इन्वॉल्व रहे हैं। हाँ, पूरा इन्वॉल्व रहे हैं। अब पूरे तरीका से सामाजिक कार्यकर्ता भी मैं हूँ। सभी के बात को मैं सुनता हूँ और सभी के समस्याओं का हल करने का मैं पुरजोर तरीका। अब जबकि आप यहाँ निर्विरोध चुनाव जीत गए हैं, यहाँ के सेक्टर अध्यक्ष बन गए हैं, तो सबसे पहला कदम क्षेत्र के विकास को लेकर आपका क्या होगा? अब मैं जनता दल का जो सेक्टर अध्यक्ष मैं बना हूँ रामकृष्ण नगर का, और यहाँ पर मेरी सरकार है, तो सरकार से मेरी अपेक्षा रहेगा कि यहाँ का जो भी समस्या है, रोड है, नाला है, बिजली है, यहाँ का बहुत समस्या है। जैसे पर अभी रामकृष्ण नगर में विद्यालय नहीं है, रामकृष्ण नगर में किसी प्रकार का हॉस्पिटल नहीं है, और एक जोशी पथ का जो रोड है जो एकदम जर्जर स्थिति में है, उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे और अपने नेताओं को बताने का कार्य करूंगा कि कैसे इस समस्या का हल किया जाए। सदस्यता अभियान कैसा रहा आप लोग? सदस्यता अभियान तो यहाँ पर बहुत रहा। हम लोग 4 से 5 हज़ार मेंबर बनाने का कोशिश किया है रामकृष्ण नगर में। बिहार में ओवरऑल कितने नए सदस्य जुड़े हैं जदयू से? पहले तो इसके पहले 30 लाख सदस्य थे और अभी जो हम लोग का लक्ष्य है 60 लाख का, तो मुझे लगता है कि 60 से 70, 80, 90 लाख तक चला जाएगा। जितना हम लोग मेहनत किए हैं, हमारे से और भी साथी जो लोग हैं, जो लोग माने प्रदेश ये क्या कहते हैं, सेक्टर से लेकर के, जिला से लेकर के, प्रदेश से लेकर के सारे लोग इसमें लगे हुए थे कि नीतीश बाबू को जब मजबूत करना है तो यहाँ से अधिक जनता दल के कार्यकर्ताओं को जोड़ना है, सदस्य बनाना है। जी। नीतीश बाबू को कितना मजबूत करना है? कम से कम उतना मजबूत करना है जितना वो मतलब प्रधानमंत्री बन जाए। नीतीश बाबू तो ऑलरेडी मजबूत है ही। इनका जो कार्यकाल रहा 2005 से जब ये मुख्यमंत्री बने, उसके पहले बिहार का स्थिति उतना अच्छा नहीं था, जर्जर स्थिति। जब से इन्होंने बने हैं तो प्रत्येक गांव में रोड दे दिया, नाले दे दिए, बच्चों के लिए जाने के लिए स्कूल दे दिए, और वस्त्र, बच्चों का जो ड्रेस होता है वो दे दिए। आज हमारी बच्चियाँ और बच्चे जो है सरकारी स्कूलों में संख्या बढ़ी है, ये सब करने से, पोशाक देने से, है ना, और मिड डे मील देने से।
ये सब संख्या बढ़ा है, ये सब नीतीश बाबू का किया हुआ है। आज प्रत्येक गांव में जो गली है वह ढल चुकी है, नल से जल मिल रहा है। सोलर, अब तो निश्चय 2 में सोलर स्ट्रीट भी नीतीश बाबू लगाने का ऐलान किए हैं। तो इनकी जो जुनून है काम करने का, इनका जो काम करने का जज्बा है वो मतलब कि इतना अच्छा है, और दिन रात जो है बिहार प्रदेश के विकास के लिए सोचते रहते हैं। जी, मैंने सभी सेक्टर अध्यक्ष से एक ही सवाल किया कि नीतीश बाबू 2015 से लेकर 2022 तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे हैं, उनका सबसे अच्छा योजना आपको कौन सा लगा है? सबसे अच्छा योजना निश्चय 7 निश्चय योजना था। अच्छा। 7 निश्चय योजना में 7 तरह की काम था, जैसे जल जीवन हरियाली। अभी जो पूरे वर्ल्ड में जो जलवायु का जो स्थिति बहुत खराब है, पोल्यूशन बढ़ गया है, उसी के संदर्भ में इन्होंने जल जीवन हरियाली